एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही दिव्य ज्ञान जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उद्धव जी को दिया है। जब उद्धव जी अपने मन में दुखी होते हैं दूसरों के कटु वचन सुन के, तब भगवान उनको उपदेश करते हैं और वह उपदेश आपको 11वें स्कंद में देखने में मिल जाता है। भगवान समय समय पर अपने भक्तों को जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी प्रकार से उपदेश करते रहते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उस समय उनका कर्म था उसी अनुसार श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान दिया। और यहाँ पे देखिए, जब उद्धव जी बहुत ज्यादा दुखी थे तो उनके लिए जो है यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे एकादश स्कंद है, 23वां अध्याय है। इसमें यहाँ पे शीर्षक मिलता है एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। इस नाम से जो है यहाँ पे पूरा चैप्टर है जिसमें, और इसको अगर आप सेपरेट में पढ़ना चाहते हैं तो गीता संग्रह आती है, यहाँ पे आपको मिलेगा भिक्षु गीता नाम से। यही उपदेश सेम छपा हुआ जो कि यहाँ पे एक चैप्टर है, और इसको अलग से आप यहाँ पे स्वयं अलग से पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे है वह संस्कृत और हिंदी के साथ में है, और जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ केवल हिंदी में मिल जाता है। अगर आप संस्कृत और हिंदी वाली श्रीमद् भागवत जी का आपके पास संस्करण है तो वहाँ पे आपको संस्कृत और हिंदी भी देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो 62 श्लोकों में तो ये अध्याय है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5 या 6 पेजों में आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा सुंदर उपदेश है जो भगवान ने उद्धव जी को दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कोई चैप्टर नहीं है, मन को जीतने का पूरा एक रहस्य है, किस प्रकार से आप मन को जीत पाएंगे। भिक्षु गीता में देखने में मिलता है कि प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार करके बहुत ज्यादा धन एकत्रित किया था। साथ ही वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आया करता था। उसने अपने बंधु बांधवों, उसने अपने जो सगे संबंधी थे या जो भी अतिथि आते थे या भी जो आस पड़ोस के थे, कभी उनसे मीठी बात नहीं करता था, ना ही उनसे कोई लगाव रखता था। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता था और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटी बेटे, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक प्रलोक दोनों में गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था, ना ही भोगता था। वह बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठित किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसू के कारण गला रुध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म में लगा, ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर भी धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसा थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भय भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। यानी कि जो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वह इन 15 जो चीजें यहाँ बताई हैं भगवान ने, कहीं ना कहीं वह इनमें लिप्त होता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री पुरुष, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बनकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब
कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी शुद्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, जो कथा में देखने में मिलता है, कि जो ब्राह्मण था वह था तो धनी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस था। ना स्वयं धन का उपयोग करता था, ना परिवार की सहायता करता था, ना ही दान करता था। जो अतिथि आते थे उसका भी सत्कार नहीं करता था। वह सारा उसका जो ध्यान था केवल धन इकट्ठा करने में ही लगा रहता था। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग भी उसकी इस आदत से परेशान रहने लगे। क्या था, कर्मों का फल है वह तो मिलना ही है। समय बीतता गया, एक दिन उसके सारी विपत्तियां जो है उसके ऊपर आने शुरू हो जाती हैं। कुछ धन चोर ले गए, कुछ धन जो राजा था वह टैक्स में उसने ले लिया, कुछ रिश्तेदारों ने हड़प लिया, कुछ व्यापार में घाटा हो गया। देखते ही देखते वह गरीब हो गया और ब्राह्मण जो है वह गहरे विचार में डूब जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने जीवन भर परिश्रम किया लेकिन ना धर्म कमाया, ना भगवान का भजन ही किया और ना किसी का भला ही किया। उसे अपने जीवन पर पश्चाताप होने लगता है। तब उसके भीतर वैराग्य का उदय हो जाता है। अब यहाँ से जो है होती है मेन स्टोरी प्रारंभ, क्योंकि अब जो उसका आधा जीवन था वह इस प्रकार से बीत गया। अब वह एक भिक्षु के रूप में आ जाता है। तब क्या करता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और भिक्षु बन गया। अब वह गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगने लगता है, लेकिन अब लोग उसका सम्मान नहीं करते। लोग कहते हैं ये तो वही पापी है जो अपने कर्मों के कारण ही इस अवस्था में आया है। पहले इसके पास बहुत संपत्ति थी लेकिन इसके कर्म खराब हैं, तभी तो ऐसा हुआ है, भिक्षा मांग रहा है। इस प्रकार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसकी भिक्षा तक छीन लेते हैं, तरह तरह का तिरस्कार उसका करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बहुत कई तरह के तिरस्कार करते हैं। इसे कोई कहता है इसे बांध लो, रस्सी से बांधो, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कसते, देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रच लिया है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुरुषों ने घर से निकाल दिया। देखो मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। इस प्रकार सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। कोई पालतू पक्षी उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तब भी वह चुपचाप रहता है। उसको बुखार भी आ जाता है, कष्ट सहता रहता है, लेकिन वह अभी अडिग है। अब वह उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वह मौन व्रत धारण करना ही उचित समझता है और मौन व्रत का पूर्ण रूप से पालन करता है। अब वह ब्राह्मण सोचता है कि ये सब जो जितनी भी पीड़ा सह रहा हूँ और इससे पहले भी जो मैंने धन के कारण सही, ये सब मन के कारण ही है। यानी ये लोग मेरे दुख का कारण नहीं है, ना देवता मेरे दुख का कारण है, ना ग्रह नक्षत्र मेरे दुख का कारण है, ना परिस्थितियों ने मेरे इन दुखों को दिया है। मेरे सुख और दुख का कारण केवल और केवल मेरा अपना मन है। मन ही संसार में आसक्ति पैदा कर रहा है, मन ही क्रोध लोभ और मोह पैदा कर रहा है और मन ही भगवान की ओर ले जाता है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि अगर मैंने मन को वश में कर लिया तो निश्चित रूप से मैं इन सारे कष्टों से पार पा जाऊंगा। तो ये ज्ञान उसको एक भिक्षु के जीवन जीने पर ये आती है और वह सोचता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। तो अब देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ पे भी यही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था कि उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं है, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है, यानी मन का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को बस में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता है। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दौड़ता रहता है। तो उद्धव जी थे परेशान, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज ने एक भिक्षुक की कहानी सुनाई, जो कि भिक्षुक गीता के रूप में भागवत महापुराण में आपको एकादश स्कंद में मिल जाती है। तो भिक्षुक शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति था, यानी पैसा ज्यादा था उसके पास, लेकिन उसके कर्म खराब थे, जिसके कारण वह एक भिक्षुक वाला जीवन जीता है। जब भिक्षुक का जीवन जीता है तब उसको काफी ज्ञान आता है, दुख असहनीय कष्टों को सहता है वह और मौन व्रत धारण करता है। फिर बाद में वह सोचता है कि ये मन ही है सभी दुखों का कारण, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को
जीत लिया। तो ये कहानी काफी ज्यादा शिक्षा देती है। आज भी हम छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। मन को जीतना तो वैसे आसान नहीं है, लेकिन काफी कुछ शिक्षा तो ली जा सकती है। कोई हमारी आलोचना कर रहा है या कोई अपमान कर रहा है या कोई हमारा अहित चाहता है तो हम उसको दोष देने लगते हैं। लेकिन भिक्षु गीता के अनुसार अगर हम देखें तो दुख का कारण बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। यदि मन शांत है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो निष्कर्ष यही है भिक्षु गीता का कि अपने मन को साधो, दूसरों को दोष मत दो, सुख दुख में सम भाव रखो, यानी कि एक समान ही रहो। ना ज्यादा सुख में अपना आपा खोइए, ना दुख में ज्यादा क्रोधित होइए। भगवान का स्मरण करते रहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर एक उपदेश हमने आज के वीडियो में देखा है, जो श्री कृष्ण महाराज ने उद्धव जी के लिए दिया है जब उद्धव जी परेशान होते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।